दोस्तों आज हम बात करेंगे बीट राइटर्स की। बीट राइटर्स आमतौर से पोएट्स थे, नॉवलिस्ट थे और इनमें से कुछ ड्रामाटिस्ट थे। इनकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1950 के बाद वाले हिस्से में और 1960 की अर्ली पार्ट में, यानी 1950 का जो बाद का दशक चल रहा था और 1960 की शुरुआत में इनकी शुरुआत होती है। ये कौन लोग हैं? सबसे पहले इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो विचार हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं, एंटी पॉलिटिकल हैं, एंटी इंटेलेक्चुअल हैं और ये हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो कि समाज के अंदर फैली हुई है। जैसे कि ये कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, ये लिटरेरी जो मोमेंट है उस समय की उनके भी ख़िलाफ़ हैं और मॉरल वैल्यूज़ उनके भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये एंटी स्टेब्लिशमेंट पर यकीन रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी स्थापित है, जो कुछ भी उस समय चल रहा था, ये उस चीज़ के अगेंस्ट में आए थे और जो उस समय की पॉलिटिक्स थी ये उसके भी एंटी थे, यानी ये पॉलिटिक्स में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते थे, उसको फेवर नहीं करते थे। तो पॉलिटिक्स के भी खिलाफ थे और जो चीज़ स्थापित थी उसके भी खिलाफ थे और एंटी इंटेलेक्चुअल, उस समय की जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, जो कुछ भी मोमेंट रही है उस समय की, जो कि लिटरेरी फिगर्स रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स रहे हैं, जो भी चीज़ है जो कि इंटेलेक्चुअल है बेसिकली, तो ये एंटी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। ठीक है। और ये कल्चर के भी खिलाफ थे, मॉरल वैल्यूज़ के भी खिलाफ थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो कुछ भी था ये हर चीज़ के अगेंस्ट थे। अब जब हर चीज़ के अगेंस्ट थे तो फिर फेवर किसको क्या करते थे? फेवर क्या करते थे? सेल्फ रियलाइजेशन को। ये लोग, ये आपको याद रखना है कि सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ इसी को फेवर करते थे और सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन को फेवर करते थे और सेल्फ एक्सप्रेशन को फेवर क्या करते थे? बाकी इसके अलावा पॉलिटिक्स को, कल्चर को, मॉरल वैल्यूज़ को, सोसाइटी को, हर चीज़ को वो जो है अगेंस्ट थे, हर चीज़ को इग्नोर क्या करते थे। इतना क्लियर है? अच्छा, जो बीट जो वर्ड है, ये बीट बीट का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। बीट का बेसिकली दो मतलब होते हैं। सबसे पहले एक मतलब होता है बीटन डाउन। बीटन डाउन का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि ओप्रेसिव हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो एक तो मतलब बीट का वो होता है कि बीट का मतलब है बीटन डाउन, यानी ये ऐसे लोग थे जो कि समाज के निचले तबके से थे, जिनकी बात को नहीं सुना जाता है। एक तरह के ये ओप्रेसिव पीपल थे, ओप्रेसिव कल्चर से बिलोंग किया करते थे। क्लियर है? और दूसरा बीट का मतलब हम ले सकते हैं बीटिफिक। बीटिफिट का मतलब ये है कि ये लोग एक जो ज्यूविश धर्म है उस पर यकीन करते थे या फिर बुद्धिज्म में यकीन करते थे और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म, इसके ऊपर इनका यकीन था। ठीक है। तो दो चीज़ आपको क्लियर है। बीट राइटर दो वजह से कहते हैं, या तो इस वजह से क्योंकि बीट का मतलब आता है बीट डाउन और बीट डाउन का मतलब ये है कि ये ओप्रेसिव कल्चर से बिलोंग किया करते थे। दूसरी चीज़, बीट का मतलब होता ले सकते हैं हम लोग बीटिफिक। इसका मतलब ये है कि ये खास धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे कि बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ इनमें से जूइश जो धर्म है, कुछ क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में यकीन रखते थे। तो ये दोनों चीज़ भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो कि इस बीट राइटर्स के अंडर में आते हैं? तो उनके नाम आप याद रख लें। एलन गिन्सबर्ग, ग्रिगोरी कोर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी एंड नोवेलिस्ट विलियम बोरो, जैक कैरोएक। और जो गिंग्सबर्ग का हाउल है जो कि 1956 में लिखा गया था, ये एक सेंट्रल बीट अचीवमेंट है, यानी इसका एक खास अहम योगदान है हाउल का। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और ये लिखा किसने था? गिंसबर्ग ने। दूसरा जो जैक कैरोइक है, उनका एक नोवेल है ऑन द रोड जो कि 1958 में लिखा गया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर दो, आपने दो चीज़ें जान ली हैं। एक तो ये फेवर किसको करते थे? फेवर करते थे सेल्फ रियलाइजेशन को, सेल्फ एक्सप्रेशन को। और इनकार किस चीज़ का करते थे? इनकार तो हर चीज़ का ही करते थे, हर चीज़ को अवॉइड करते थे, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, है ना, और आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को। और ये लोग एंटी स्टेब्लिशमेंट थे, एंटी पॉलिटिक्स थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे
और एंटी कल्चर थे, एंटी लिटरेचर थे, एंटी मॉरल वैल्यूज थे, हर चीज़ के एंटी थे, है ना। और दूसरा ये है कि इसमें जो ये लोग आते हैं ये आपको याद रख लेना है। और ये जो बीट वर्ड है, बीट का दो मतलब आपने जान लिया है, बीट डाउन, ओप्रेसिव कास्ट से लोग ताल्लुक रखते थे, निचले तबके से ताल्लुक रखते थे बेसिकली। और दूसरा मतलब होता है बीटिविक, यानी खास धर्म में इनका यकीन था, बुद्धिज्म में, जुविश धर्म में यानी यहूदी धर्म में, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में इनका यकीन था। अच्छा, ये जो लोग हैं ये आमतौर से देखे जाते थे कहाँ पर, कॉफ़ी हाउस में। ये लोग कॉफ़ी हाउस के अंदर गाना गाया करते थे, और जो दूसरी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर ये लोग गाना गाया करते थे, ठीक है। तो ये परफॉर्म क्या करते थे, कॉफ़ी हाउस के अंदर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर। ये लोग ड्रग एडिक्ट्स थे, यानी ड्रग बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, एक तरह का नशा ये लोग क्या करते थे। सोशल मिसफिट थे, यानी समाज में ये अपने आप को फिट नहीं समझते थे, ये समाज को अपने रहने योग्य नहीं समझते थे। तो ये लोग ड्रग लिया करते थे, सोशली मिसफिट थे, और कंपल्सिव वेंडर थे, यानी इधर उधर भटकते रहते थे, है ना। एक तरह का जो बंजारा टाइप ये लोग थे, जिप्सी टाइप ये लोग थे। तो ये आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि ड्रग एडिक्ट्स थे, नशा किया करते थे, सोशली मिसफिट थे, यानी समाज में अपना आप को कंफर्टेबल नहीं समझते थे, और वेंडरर यानी जिप्सी टाइप ये लोग थे। अच्छा, इनकी जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो कैसे होती थी, ड्रम के ऊपर। इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो बीट राइटर, ये भी आपको याद रखना है कि ड्रम या फिर जैज जो म्यूजिक है उसमें इनका खास नाम आता है कि ड्रम बजाया करते थे गाना गाते समय, और फिर जो जैज म्यूजिक है वो भी ये परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। हालांकि ये जो बीट राइटर्स रहे हैं ये कोई ज़्यादा समय तक तो नहीं रहे, 1950 में शुरू होता, 1950 में शुरू होकर 1960 तक गया, और 1960 से फिर 1970 तक गया, और 1970 तक आते आते इसका जो एक इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया, है ना। एक शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट है, बहुत कम समय के लिए मूवमेंट रही, लेकिन इसकी जो छाप है वो 1970 के बाद में जो आने वाले राइटर्स हैं उनके ऊपर इसका इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन ये लोग हैं, कैसे ये गाते थे, और बीट का क्या मतलब है ना, कौन कौन लोग इसमें आते हैं, सारी बातों का पता चल चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।